दूर करेंगे बप्पा अनुपमा के मन की उलझन। विसर्जन से पहले अनुज और आध्या के कानों में गूंजेगी अनुपमा की हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज अनुपमा ने हाँ नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, चुप रही। मगर अनुज ने अनुपमा की चुप्पी को समझ लिया। जो चुपचाप उनके बीच में डायलॉग हुए वो बहुत बड़ी एक रिश्ते की नींव को बताता है कि कैसे वो बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। बहाना लगाया अनुज ने कि मेरे घुटनों में दर्द हो गया इसलिए मैं उठ गया, नहीं तो अनुज तो पूरी जिंदगी अनुपमा के लिए ऐसे बैठ सकता है। ये तो वो पार्ट था जो सबको दिखाई दिया, मगर अनुपमा के अंदर क्या चल रहा है ये अनुज को समझ में आ गया। अब अनुपमा ने हां तो नहीं कहा, दिल में धक धक तो है, मगर यह धक धक कुछ दिनों की ही मेहमान है, क्योंकि अनुपमा हां कहने वाली है, वो भी विसर्जन से पहले। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज और अनुपमा की जोड़ी ने हमेशा एक मिसाल हमारे लिए कायम की है। अनुज ने इंतजार की मिसाल और अनुपमा ने रिश्ता निभाने की मिसाल। अनुज ने आद्या को कहा कि तेरी मम्मी जो भी फैसला लेगी वो सही होगा, क्योंकि वो सही फैसला लेती है। मगर सही फैसला लेने वाली अनुपमा के मन में उलझन है, अटकन है, जो वो बप्पा के साथ शेयर कर रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं चाहती हूं पूरा जीवन अपने अनुज के साथ बिताना, मगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहां पे ये शादी को लेके अटकन आ रही है। तो ये अटकन वाली बात तो बापूजी ने कह ही दी। वही अटकन है जो बापूजी ने कहा कि अनुपमा खुश होने से डर रही है, क्योंकि उसकी कोई भी खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं है। कारण कोई भी हो, कुछ भी हो, मगर अनुपमा की कोशिश हमेशा ईमानदार रही है, 100% रही है हर रिश्ते को लेके। आज वो कहने को बेटी है, बापू और बा दोनों उसको बेटी मानते हैं, मगर बेटी तो नहीं है। कहने को मां है मगर मां तो नहीं है। बहू है मगर नहीं है। पत्नी है मगर नहीं है। आज कोई भी रिश्ता अनुपमा के आसपास नहीं है। अनुपमा हर रिश्ते के साथ है, मगर रिश्ता अनुपमा के आसपास नहीं रहा। आज अगर हम देखें तो आध्या वापस आ गई है। आध्या ने अपनी मम्मी को पहचान लिया। माँ बेटी का रिश्ता फिर से आ गया। माँ बेटी के रिश्ते के लिए किसी भी बंधन की जरूरत नहीं होती है, मगर पति पत्नी के रिश्ते के लिए शादी की जरूरत होती है। तो अनुपमा के सामने शादी का प्रपोजल एकदम से आ गया। अनुपमा, जैसे मैंने कल भी कहा था कि अनुपमा अपने आप को मौका देना चाहती है। डरी हुई है अनुपमा, वो अपने आप को मौका देना चाहती कि क्या मैं ये बंधन निभा पाऊंगी, क्या इस रिश्ते में मैं खरी उतरूंगी। क्योंकि एक वनराज शाह था जिससे उसका डाइवोर्स हुआ, फिर अनुज आया, अनुज से डाइवोर्स हुआ, अब फिर से अनुज आ रहा है वापस लाइफ में पति बनके। तो क्या मैं अपनी जो भी अंदर की चीजें हैं उनको काम कर पाऊंगी, उन पे सही उतरूंगी? क्या मेरे हाथ से फिर से अनुज फिसल तो नहीं जाएंगे? क्या मैं फिर से प्यार में कम तो नहीं पड़ जाऊंगी? ये सारे सवाल अनुपमा को तंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर, इसीलिए वो हां नहीं कह पा रही। वो बप्पा से संकेत चाहती है कि आप ही मुझे कोई संकेत दो ताकि मैं समझ पाऊं इस रिश्ते को। क्योंकि जिस तरह से बापूजी ने अनुज के सामने अपनी बात रखी, तो बापूजी का ये कहना था एक तरह से कि अनुज तुम पीछे मत हटना। मेरी अनु, मेरी बेटी इस बात से डरती है, खुशियों से डरती है। होते हैं कुछ लोग दोस्तों जिनको खुशियां मिलती हैं रेत की तरह, जो मुट्ठी से फिसल जाती है, क्योंकि रेत भी ज्यादा देर तक मुट्ठी में टिकती नहीं है। अनुपमा के साथ बिल्कुल वैसा हुआ है। जैसे ही उसकी अनुज से शादी हुई, उसके बाद जो कॉन्स्पिरेसी, जो चीजें हुई घर के अंदर छोटी के आने के बाद भी, तो अनुपमा के हाथ से रिश्ते फिसल गए। सही करते करते अनुपमा गलत साइड में जो है उनकी पूरी की पूरी जिंदगी चली गई। तो ये सारी चीजें अनुपमा एनालाइज कर रही है कि मैं क्या फिर से
उस बंधन में बंधूं जिस बंधन में घुटन हो रही थी, जिस बंधन में मेरी बच्ची सफर कर रही थी, जिस बंधन में मेरे पति ने सफर किया, क्या मैं उस बंधन में बंधूं? ये अटकन है अनुपमा की। तो इस अटकन को बप्पा दूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब जो अनुज की कोशिश है वो जारी रहेगी। बापूजी को उसने कहा है कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी फेरी टेल का जो लव स्टोरी का एंड है फेरी टेल की तरह होगा। तो अनुज ने कोशिश नहीं छोड़नी है, और कोशिश अनुज की हो और अनुपमा को ना समझ में आए, ऐसा कहां हो सकता है? हाथ में लॉकेट है, हां करने को मन है, मगर अटक रहा है, और वो अटकन विसर्जन से पहले पहले बिल्कुल दूर हो जाएगी। बादल छट जाएंगे, बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, और अनुपमा बप्पा को जाते जाते ये तोहफा देगी कि बप्पा मुझे मेरे अनुज अपने पति के रूप में चाहिए, मुझे इस शादी से इनकार नहीं है, मेरी हां है। तो बप्पा को ये अनुपमा जाते जाते कहेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वो दिन जब ये आएगा, क्योंकि उस दिन वाकई में प्रेम जो है जीतेगा, इंतजार जो है जीतेगा। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.